मैं राघव हूँ। और मैं नेहा। आप सुन रहे हैं मिड लाइफ विजडम, जहां हम बात करते हैं जिंदगी के उस फेज की जहां रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं और क्लैरिटी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। इस शो में हम मिड लाइफ के रियल क्वेश्चंस, करियर, फैमिली, हेल्थ और खुद के साथ बैलेंस बनाए रखने पर स्ट्रेट और ऑनेस्ट बात करते हैं। मैं बैठकर ऐसा लगा है कि पूरा साल बस एक धुंध की तरह निकल गया। मतलब कुछ बुरा नहीं हुआ, कोई बड़ी ट्रेजेडी नहीं, पर कुछ खास याद भी नहीं है। बस सोमवार से शुक्रवार, फिर वीकेंड और फिर से वही। और देखते देखते 365 दिन कहाँ गए पता ही नहीं चला। जैसे हमने वो साल जिया ही नहीं, बस काट दिया। आज हम इसी एहसास पर बात करने वाले हैं। हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प लेख है जिसका शीर्षक है एक साल जो आपको याद नहीं। और ये लेख 2025 को एक ऐसे ही साल के तौर पर देखता है जो खत्म नहीं हुआ, बल्कि हमारे हाथों से रेत की तरह फिसल गया। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि एक तरह का आईना है जो हमें हमारी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी दिखा रहा है। तो आज हम इसी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारी हर वक्त व्यस्त रहने की आदत, हमारी प्रोडक्टिव होने की सनक हमसे जिंदगी के छोटे छोटे सुख छीन रही है। मुझे तो इस लेख की पहली लाइन ने ही रोक दिया। उसमें लिखा है 2025 खत्म नहीं हुआ, ये आपके हाथों से फिसल गया। ये बहुत अजीब एहसास है ना, जैसे कोई चीज चोरी हो गई हो, पर चोर कोई और नहीं, हम खुद हैं। लेख साफ कहता है कि ये साल आपने खुद गवा दिया। चाहे सुबह अलार्म बजते ही फोन चेक करना, नाश्ता गाड़ी में करना, हर कॉल को जल्दी खत्म करने की कोशिश करना, ये सब इतने मामूली लगते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। सही कहा, हम हमेशा आगे देख रहे होते हैं। सुबह की कॉफी पीते हुए दिन की मीटिंग्स के बारे में सोचना, मीटिंग में घर के कामों के बारे में, और घर पहुंचकर अगले दिन के काम के बारे में। हम उस पल में होते ही नहीं है। लेख में एक और बात है जो मुझे बहुत रिलेटेबल लगी। रातें भी अधूरी खत्म हुई, और वजह यह नहीं कि परवाह नहीं थी, बल्कि बस इंसान पूरी तरह थक चुका था। बिल्कुल, और यही तो चक्र है। ये एक थकान है जो सिर्फ शारीरिक नहीं, ये मानसिक और भावनात्मक है। हम अपनी सारी ऊर्जा बाहरी चीजों में लगा देते हैं, डेडलाइंस, ईमेल्स, सोशल कमिटमेंट्स, और जब खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, या बस शांति से बैठने का वक्त आता है तो बैटरी खत्म पूरी तरह से। ये एक बहुत धीमी और लगभग अदृश्य प्रक्रिया है। कोई बड़ा धमाका नहीं होता, बस दिन, काम, स्क्रीन और जिम्मेदारियों में घुलते चले जाते हैं, और पीछे एक खालीपन रह जाता है। तो हम एक एक दिन करके पूरा साल गंवा रहे हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि उस वक्त हमें लग रहा होता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत प्रोडक्टिव हैं। हाँ, बिल्कुल, लेख भी इस बात को मानता है। काम पूरे हुए, संदेशों के जवाब दिए गए, टास्क बंद किए गए। सुनने में तो ये सफलता की कहानी लगती है। हमारी टू डू लिस्ट हर रोज खत्म हो रही है, हम तो हीरो हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम व्यस्त हैं तो हम जरूर कुछ महत्वपूर्ण कर रहे होंगे। लेकिन लेख यहीं पर एक बहुत तीखा सवाल पूछता है। लेकिन ध्यान से देखिए, एक साल बाद इनमें से कितनी चीजों का वास्तव में कोई मतलब रह गया? आज से एक साल बाद क्या हमें याद भी रहेगा कि हमने पिछले मंगलवार को उन 150 ईमेल्स का जवाब दिया था? या हमें वो शाम याद रहेगी जो हमने अपने दोस्त के साथ बिना फोन देखे बिताई थी? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। हम अक्सर गति को ही प्रगति मान लेते हैं। हमें लगता है तेजी से चलना ही आगे बढ़ना है। लेख में 3 बहुत मजबूत तुलनाएं की गई हैं जो हमारी प्राथमिकताएं दिखाती हैं। हमने उपस्थिति पर गति को चुना, जुड़ाव पर कुशलता को चुना, और संतुष्टि पर व्यस्तता को चुना। ये तो जैसे हमारी पूरी पीढ़ी का मैनिफेस्टो है। इन तीनों को थोड़ा खोलकर समझते हैं। उपस्थिति पर गति को चुनना का मतलब है कि हमें कहीं होने से ज्यादा जल्दी पहुंचने की फिक्र है। अच्छा, हम बच्चों की स्कूल फंक्शन में मौजूद तो होते हैं, पर दिमाग से काम के बारे में सोच रहे होते हैं। हम शारीरिक रूप से वहां हैं, पर मानसिक रूप से नहीं है। जुड़ाव पर कुशलता को चुना, इसका मतलब है कि हम रिश्तों को भी एक टास्क की तरह देखते हैं। दोस्त का फोन आया तो हम सोचते हैं कि इसे 5 मिनट में कैसे निपटाऊं ताकि मैं अपने अगले काम पर लग सकूं। जबकि जुड़ाव समय मांगता है, ध्यान मांगता है, जो कुशल नहीं है। और आखिरी वाला, संतुष्टि पर व्यस्तता को चुना, ये तो सबसे खतरनाक है। हम खाली बैठने से डरते हैं। अगर 10 मिनट का भी फ्री टाइम है तो हम तुरंत फोन निकालकर कुछ स्क्रॉल करने लगते हैं, क्योंकि खालीपन हमें असहज करता है। हमें लगता है कि हमें हर पल कुछ करते रहना चाहिए, भले ही उस कुछ का कोई मतलब ना हो। लेकिन क्या ये नजरिया आज की कॉम्पिटिटिव दुनिया में प्रैक्टिकल है?
क्या ध्यान देने से या धीरे चलने से बिल भरे जा सकते हैं? सबको आगे निकलना है, प्रमोशन चाहिए, घर चलाना है। क्या ये सब बातें एक आदर्शवादी दुनिया के लिए नहीं है? ये बहुत जरूरी सवाल है। मुझे नहीं लगता कि लेख ये कह रहा है कि काम छोड़ दो या मेहनत मत करो। पॉइंट शायद ये नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, बल्कि ये है कि हम उसे कैसे कर रहे हैं। क्या हम हर काम को एक बोझ की तरह, एक और टिक बॉक्स की तरह कर रहे हैं, या हम उसमें पूरी तरह शामिल हैं? शायद असली प्रोडक्टिविटी वो है जहां काम करने के बाद आपको खालीपन नहीं बल्कि संतुष्टि महसूस हो। बिल्कुल, ये करना और होना के बीच का संतुलन है। हम हर समय डूइंग मोड में रहते हैं, लेकिन असल खुशी और यादें वो बीइंग मोड में बनती हैं। जब हम अपने बच्चे की कहानी सुन रहे होते हैं, जब हम बारिश की आवाज़ सुन रहे होते हैं, जब हम अपने पार्टनर के साथ चाय पी रहे होते हैं, ये पल हमारी टू डू लिस्ट में नहीं होते, लेकिन यही जिंदगी की असली पूंजी है। और जब हम इन पलों को नज़रअंदाज करते हैं तो उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। तो इस सारी भागदौड़ की असली कीमत क्या थी? लेख कहता है कि अब वो साल आपके पीछे खड़ा है, चुपचाप, अप्रभावित। ये लाइन बहुत असरदार है। हम सोचते हैं हमारी मेहनत को, हमारी व्यस्तता को कोई तो देखेगा, कोई सराहेगा, लेकिन वक्त को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमारी मेहनत का जश्न नहीं मना रहा, बस हमें उसकी कीमत दिखा रहा है। और वो कीमत क्या है? छूटे हुए पल, कमजोर हुए रिश्ते और वो खुशी जो हमने बाद के लिए टाल दी थी। लेख कुछ बहुत सीधे सवाल पूछता है। जल्दबाजी करके आपने असर में क्या हासिल किया? चेक किए गए बॉक्स ने आपको अगले बॉक्स के अलावा और क्या दिया? ये एक ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे हैं। एक टास्क लिस्ट खत्म होती है तो उससे बड़ी दूसरी तैयार हो जाती है। ये एक अनथीन दौड़ है। बिल्कुल सही। और उस ट्रेडमिल की स्पीड हम खुद बढ़ाते रहते हैं, ये सोचकर कि हम मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं, जबकि हम वहीं के वहीं हैं। और इसी वजह से साल के अंत में हम थके हुए तो होते हैं, पर संतुष्ट नहीं होते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए लेख एक और ज्यादा गहरा सवाल पूछता है। क्या इस साल आपके जीने के तरीके ने आपके जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया, या सिर्फ ये साबित किया कि आप एक और साल जिंदा रह सकते हैं? ओहो, ये अस्तित्व और वास्तविक जीवन के बीच का फर्क है। हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं, बिल भर रहे हैं, जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, पर क्या हम वाकई जी रहे हैं? क्या हम खुशी, जुड़ाव, कोई अर्थ महसूस कर रहे हैं, या हम बस ऑटो पायलट पर चल रहे हैं? ये ऑटो पायलट वाली बात बहुत सही है। हम दिन भर में इतने छोटे छोटे फैसले लेते हैं कि हमें एहसास भी नहीं होता। लेख का एक हिस्सा हमें इसे बारे में सोचने पर मजबूर करता है। वो पूछता है कि क्या आपकी पसंद आपके मूल्यों के अनुरूप थी, या उन्होंने धीरे धीरे आपको उनसे दूर खींच लिया? और ये बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। सोचिए, एक दोस्त का फोन आता है, लेकिन आप एक जरूरी ईमेल के बीच में हैं। आप फोन काट देते हैं, ये सोचकर कि बाद में कॉल कर लूंगा। ये एक छोटा सा फैसला है। लेकिन जब आप ऐसा 100 बार करते हैं तो अनजाने में आप अपने दिमाग को ये सिखा रहे हैं कि काम दोस्ती से ज्यादा जरूरी है। जब आप परिवार के साथ डिनर पर भी फोन चेक करते हैं तो आप ये संदेश दे रहे हैं कि यहाँ मौजूद लोगों से ज्यादा जरूरी शायद कहीं और कुछ हो रहा है। मतलब ये एक बहाव की तरह है जो हमें धीरे धीरे किनारे से दूर ले जाता है। एक अकेला फैसला कोई तूफान नहीं लाता, लेकिन हजारों ऐसे फैसले मिलकर साल के अंत में हम एक ऐसी जगह खड़ा कर देते हैं जहां हम खुद से पूछते हैं, मैं यहाँ कैसे पहुंच गई? मैं तो ऐसी नहीं बनना चाहती थी। हाँ, और लेख का अंत इसी विचार को एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल के साथ समेटता है। जब आप 2025 को देखते हैं तो क्या आपको एक ऐसी जिंदगी दिखाई देती है जिसे आपने जिया, या एक ऐसा साल जिसे आपने सिर्फ गुजार दिया? ये जीने और गुजारने के बीच का फर्क ही सब कुछ है। एक साल को गुजारना मतलब बस समय काटना, जबकि जीना मतलब हर पल में मौजूद रहना, उसे महसूस करना, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। तो फिर इसका समाधान क्या है? अगर हम इस चक्ली में फंस गए हैं तो इससे बाहर कैसे निकले? लेख का सबसे मजबूत विचार शायद आखिर में आता है। लेख कहता है, समय आपसे प्रयास नहीं मांगता, वो ध्यान मांगता है। ये बात तो जैसे मेरे दिमाग में अटक सी गई है। हम हमेशा सोचते हैं कि हमें और प्रयास करना होगा, और मेहनत करनी होगी, और तेज भागना होगा, पर ये कह रहा है कि असली चीज ध्यान है। ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। हमारी पूरी परवरिश, हमारा समाज, सब कुछ प्रयास यानी एफर्ट को पुरस्कृत करता है। कितने घंटे काम किया, कितना संघर्ष किया। हम मेहनत की इज्जत करते हैं, और करनी भी चाहिए, लेकिन एक सार्थक जीवन वो ध्यान यानी अटेंशन से बनता है।
ध्यान का मतलब है उस पल में पूरी तरह मौजूद रहना। अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान काम पर हो, अगर आप खेल रहे हैं तो पूरा ध्यान खेल पर। मेरा दिमाग 10 अलग-अलग जगह पर था और कोई शायद 6 घंटे काम करके भी हर पल को पूरी तरह जी रहा हो, क्योंकि जब वो काम कर रहा था तो वो सिर्फ काम कर रहा था। बिल्कुल। ध्यान गुणवत्ता के बारे में है, मात्रा के बारे में नहीं। आप अपने बच्चे के साथ 2 घंटे बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आपका दिमाग फोन या काम में है तो वो सिर्फ शारीरिक उपस्थिति है, वो प्रयास है, ध्यान नहीं। सही बात है। वहीं अगर आप 15 मिनट के लिए भी फोन दूर रखकर पूरी तरह से उनकी बात सुनते हैं, उनकी आंखों में देखते हैं, तो वो ध्यान है। वही 15 मिनट रिश्ते को मजबूत करते हैं, वही यादें बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो साल धुंधला महसूस होता है उसकी वजह मेहनत की कमी नहीं, बल्कि ध्यान का बिखराव है। हाँ, हमने मेहनत तो बहुत की पर ध्यान हर जगह बटा हुआ था, तो दिमाग के लिए उस पल को सहेजना भी मुश्किल हो जाता है। सही बात है। और लेकिन अंतिम पंक्तियां हमें एक जरूरी चेतावनी देती हैं। और एक बार जब साल चला जाता है तो वो आपको इसे अलग तरीके से करने का मौका देने के लिए वापस नहीं आता। यह हमें बताता है कि समय ही हमारी सबसे कीमती और क्या कहते हैं नॉन रिन्यूएबल संपत्ति है। हम पैसा दोबारा कमा सकते हैं, चीजें दोबारा खरीद सकते हैं, लेकिन गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं ला सकते। तो आज हमने इस लेख के जरिए ये समझा कि कैसे हमारी प्रोडक्टिव होने की धुन में एक पूरा साल हाथ से फिसल सकता है, कैसे व्यस्तता का भ्रम हमें जिंदगी के असली सार यानी छोटे छोटे सुखों और गहरे रिश्तों से दूर ले जा सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि समय हमसे और ज्यादा मेहनत नहीं बल्कि हमारा पूरा ध्यान, हमारी पूरी उपस्थिति मांगता है। ये लेख तो एक गुजरे हुए साल पर सोचने के लिए कहता है, जो कि बहुत जरूरी है। पर शायद यहाँ एक और विचार मन में आता है जो इसी से जुड़ा है। अगर समय हमारा ध्यान मांगता है तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि गुजरे हुए साल में हमारा ध्यान कहाँ था या आज इस पल में हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है। असली सवाल ये है कि हम आने वाले पलों में, आने वाले दिनों में अपना ध्यान कहाँ लगाने का इरादा रखते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान जहाँ जाता है हमारी जिंदगी वहीं बनती है। अगर आज की बात ने आपको थोड़ा सा भी सोचने पर मजबूर किया तो शायद यही इस बातचीत का सबसे बड़ा पर्पस था। जिंदगी के इस फेज में परफेक्ट आंसर से ज्यादा सही क्वेश्चंस पूछना जरूरी होता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। हम जल्द ही वापस आएंगे एक और चर्चा के साथ, जहां हम मिड लाइफ की चैलेंजेस, चॉइसेस और क्लैरिटी पर बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और थोड़ा सा स्लो होना मत भूलिए।